हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और कंटिन्यू हम अपने रिलेशन के टॉपिक को आगे करते हुए जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको स्टार्ट करवा रहे हैं। और जिसका फेस्टिगेशन आपसे कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू ए, जो सेट गिवन है उसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। आर इज इक्वल्स टू, आर के लिए कंडीशन गिवन है आपकी एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। और यहाँ ए टू ए कह रहा है तो आप इसमें साथ में ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स है वो भी ए को बिलोंग कर रहा है और वाई है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए आर। तो पहले तो हम यहाँ से आर फाइंड करेंगे और आर फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो रूल है वो है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे तो आप यहाँ पे एक्स की जो वैल्यूज़ है वो क्या क्या ले सकते हो, ए सेट ले सकते हो 1 to 6। तो आप यहाँ लिखोगे व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 देन वाई इज इक्वल्स टू 1 + 1 है 2। ये ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ से जो वैल्यू एक्स की ले रहे हैं वो भी ए सेट को बिलोंग करनी चाहिए, जो वाई की वैल्यूज आ रही है वो भी किसको बिलोंग करनी चाहिए, ए सेट को बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 2 बन जाएगा। नेक्स्ट आप लिखोगे व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2 देन वाई इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर आपका बनेगा वो क्या हो गया, 2 3। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3 देन वाई इज इक्वल्स टू 4 आएगा। तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, 3 4। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4 देन वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर आपका बनेगा वो 4 5 हो जाएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 5 देन वाई इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या बनेगा, 5 6 बनेगा। नेक्स्ट आप x की वैल्यू 6 ले सकते हो तो y की वैल्यू 7 आएगी, लेकिन 7 है वो किसको बिलोंग नहीं कर रहा, ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो यहाँ से r आएगा उसकी रोस्टर फॉर्म आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। ये सेट आर की हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ गई। ये रोस्टर फॉर्म आने के बाद नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले आपको बतानी है क्या, डोमेन ऑफ आर, आर की डोमेन बतानी है। तो डोमेन क्या होगी, जो आपके पास ये रिलेशन आ रहा है रोस्टर फॉर्म में, इसके ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है वो डोमेन कहलाएगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स इसके क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या बन गई, डोमेन। नेक्स्ट आपसे फाइंड करवा रहा है यहाँ पे रेंज ऑफ आर। रेंज क्या होगी, इसके जो सेकंड कंपोनेंट्स है वो रेंज होगी। तो सेकंड कंपोनेंट्स में आए 2 3 4 5 6, ये हमारे पास इसकी क्या आ गई भाई, रेंज आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ए सेट गिवन है, ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3। बी सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। यहाँ भी आपके पास कंडीशन गिवन है आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मीनिंग ये है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। और कंडीशन वही गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अलग अलग इसको लिख देता तो भी एक ही बात थी कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, और इन्होंने ऐसे इसको इकट्ठा लिख दिया तो भी एक ही मीनिंग है उसका कि एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आपके पास आपका रूल है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। इक्वेशन फर्स्ट आप x की वैल्यूज़ है वो 1 2 3 ले सकते हो, तो y की वैल्यू है वो 1 2 3 4 के अलावा नहीं आनी चाहिए, इन्हीं में से कोई वैल्यू। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू 1 + 1 2। x की वैल्यू 1 2 3 ले सकते हैं, y की वैल्यू 1 2 3 4 में से ही आनी चाहिए। When x is equals to 2 then y is equals to 3. When x is equals to 3 then y is equals to 4. सभी वैल्यू बिलोंग कर रही है, x की वैल्यू इससे ज़्यादा हमें ले नहीं सकते। तो यहाँ से फर्स्ट ही पार्ट में तो फाइंड करवा रहा है भाई, फाइंड a क्रॉस b।
फर्स्ट पार्ट में तो क्या फाइंड करवा रहा है, ए क्रॉस बी फाइंड करवाया है। फर्स्ट पार्ट इधर लिख रहा हूँ मैं। तो ए और बी का अगर यहाँ से प्रोडक्ट करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। 2 से करोगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4। नेक्स्ट 3 से करोगे तो 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट कह रहा है राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये यहाँ सेकंड पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड इधर हो गया आपका। तो सेकंड के लिए ये कह रहा है आर इन रोस्टर फॉर्म, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पेयर क्या बना यहाँ से 1 2, सेकंड पेयर यहाँ से क्या बना 2 3, थर्ड पेयर यहाँ से क्या बना 3 4। ये आपके पास आर है वो रोस्टर फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट आपसे पार्ट नंबर थर्ड में कह रहा है राइट द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज लिखवा रहा है हमसे। तो यहाँ से डोमेन ऑफ आर, इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं उनसे डोमेन बनेगी। फर्स्ट कंपोनेंट्स यहाँ बन गए 1 2 3। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बतानी है रेंज ऑफ आर, जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं उनकी हेल्प से रेंज बनेगी, जो कि हमारे पास 2 3 4 कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर फोर्थ है, और फोर्थ कह रहा है रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। इस आर को हमें एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ए सेट 1 2 3 है और इधर हमारा बी सेट है वो 1 2 3 4 है। तो एरो डायग्राम में आप देख पा रहे हो 1 2, 1 रिलेटेड है किससे 2 से, 2 इज़ रिलेटेड टू 3, 3 इज़ रिलेटेड टू 4। ये इनका क्या हो गया, एरो डायग्राम बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बी है वो भी। आर की जो कंडीशन गिवन है हमारे पास, आप लोग ऐसे लिख सकते हो ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जो कंडीशन हमारे पास गिवन है वो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या है भाई, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था आर इज रिलेशन ऑन ए। अगर आपको बताना हो तो आर है वो सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस ए का। तो यहाँ भी आर इज रिलेशन ऑन एन कब होगा, जब आर सबसेट हो जाए किसका, एन क्रॉस एन का। तो आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारे पास ये है, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है भाई, ए डिवाइड्स बी। ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आर इज ए सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। आपके लिए क्वेश्चन के अंदर तो 1 और 2 मार्क्स में आ जाए तो केवल आपको इतना यहाँ पे लिखना है और आप इसके अंदर लिख दोगे हैंस आर इज ए रिलेशन ऑन एन। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपके समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि ए डिवाइड्स बी। आप एन क्रॉस एन अगर लोगे तो नेचुरल नंबर आप सबको पता अच्छे से 1 से स्टार्ट है भाई। क्या ना है 1 किस किस को 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 मतलब सॉन ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 सॉन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ऐसे सॉन। ये आपका एन क्रॉस एन आना है। हमारा जो आर है उस आर की जो कंडीशन है उसको पहचानिए। आप क्या कहना चाह रहा है, ए डिवाइड्स बी। ए बी को डिवाइड करेगा तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड करेगा तो 1 वाले में तो सभी आएंगे एज इट इज़ 1 1 1 2 1 3 1 4 सो ऑन। लेकिन 2 वाले में अगर आप लोगे तो 2 1 नहीं आएगा,
2 डिवाइड करेगा 2 को, 2 डिवाइड करेगा 4 को, 2 डिवाइड करेगा 6 को, ऐसे आएंगे। ऐसे ही 3 वाला लोगे तो 3 3 3 6 3 9, जो 3 से डिवाइड होने वाले हैं वो ऐसे लिखोगे आप। तो यहाँ से चेक कर सकते हो ये n क्रॉस n में तो नेचुरल नंबर वाले सारे पेयर बन रहे हैं, और इनमें ये r के जितने भी पेयर बने हैं सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं, ये सब के सब पेयर इसके अंदर है। तो यहाँ r है वो सबसेट हो गया किसका, n क्रॉस n का, और r n क्रॉस n का सबसेट हो गया, तो r इज रिलेशन ऑन ए n कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 4th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहा है ए सेट गिवन है हमारे पास, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 25। R is the relation is 1/4 of in A. Write R as a subset of A cross A. Also find domain and a range. R is equals to, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी सच दैट A belongs to A, B belongs to B, and कंडीशन क्या है भाई, is 1/4 of A is 1/4 of B। क्या लिख सकते हो, A is 1/4 of B। तो यहाँ से आप R फाइंड कर दोगे। तो 1/4 ऑफ बी की बात आती है यहाँ, तो यहाँ से ये कह रहा है भाई कंडीशन हमारे पास है 1/4 ऑफ, तो A इज़ 1/4 ऑफ B। अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू 1 लेते हैं तो B की वैल्यू 4 आएगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि 1 है वो 1/4 है किसका, 4 का। ऐसे ही अगर आप A की वैल्यू 2 लोगे तो B की वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास, 8 आएगी, क्योंकि 2 है वो 8 का क्या है, 1/4 है। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट अगर A की वैल्यू हम 3 लेंगे तो B की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो यहाँ पे आएगी कितनी, 12 आएगी, क्योंकि 12 का 1/4 लोगे तो 3 आएगा। A की वैल्यू अगर आप लोग 4 लोगे, थोड़े यहाँ से A की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो हमारे पास B की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। A की वैल्यू 5 लेंगे तो B की वैल्यू हमारे पास 20 बनेगी, और नेक्स्ट A की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं तो B की वैल्यू 24 बनेगी। इन सब में जो कंडीशन है आप चेक कर पा रहे हो कि 1/4 की कंडीशन है। किसी भी पेयर में आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का 1/4 है। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ आपसे नेक्स्ट A की वैल्यू 7 हम ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन 1/4 7 किसका होता है, 28 का होता है, तो B की वैल्यू 28 लेनी पड़ेगी। और अगर B की वैल्यू यहाँ पे 28 ले ली जाए तो हमारे पास ये किसको बिलोंग नहीं करेगा, A सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये तो आपके पास R आ गया किसमें, और रोस्टर फॉर्म में भी। तो इसमें यही कह रहा है राइट R एज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। तो फर्स्ट हमें बतानी है डोमेन ऑफ R। यहाँ रिलेशन की डोमेन बतानी है, तो डोमेन क्या होती है, जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट्स से वो हमारे पास डोमेन होती है। तो यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है वो आप देख पा रहे हो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट हमें यहाँ बतानी है भाई रेंज। रेंज होती है जो सेकंड कंपोनेंट्स आते हैं वो हमारे पास। तो सेकंड कंपोनेंट्स यहाँ है 4 8 12 16 20 24, ये आपके पास रेंज बन गई। अगर कोई आपसे यहाँ कोडोमेन भी फाइंड करवा ले तो जो ए सेट कंप्लीट है 1 to 25 वही हमारे पास क्या होगी, कोडोमेन होगी। ये इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, in a set of natural numbers let R be the relation defined as A R B if and only if AB belongs to natural number and A plus 2B is equals to 11। आप ऐसे लिख सकते हो R is equals to AB such that A belongs to natural number, B belongs to natural number and जो कंडीशन if and only if की जो गिवन है वो गिवन है A plus 2B is equals to 11।
ये क्या है भाई आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे कह रहा है राइट आर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, फाइंड द डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन और रेंज भी फाइंड करवा रहे हैं। पहले तो आर को हमें सेट ऑर्डर्ड पेयर में फाइंड करना है। कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ कंडीशन पे आइए आप, a + 2b = 11। यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग आगे ले जाएं तो हमारे पास बन गया भाई क्या, a = 2b - 11 लिख दिया मैंने इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको डाल दो, ना किया। अब यहाँ पर हमें a और b है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को लेना है। और हमारा जो रिजल्ट है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से देखिए आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ये आपका बन रहा है बेटे यहाँ से a = 11 - 2b। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ when b = 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है। तो देन a = 11 माइनस में 2 = 9 आ गया। 9 है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। हम जब तक नेचुरल नंबर लेते जाएंगे तब तक यहाँ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। when b = 2 देन a = 11 माइनस में 4 7, ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। b की वैल्यू 3 लेते हैं तो 11 माइनस में 6 जो कि 5 आ गया, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। b की वैल्यू 4 लेता हूं तो a = 11 माइनस में 8 जो कि 3 आ गया, वो भी नेचुरल नंबर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट में b की वैल्यू अगर 5 ले लूँ तो a = 11 माइनस में 10 जो कि 1 बन गया, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। b की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ तो a = 11 - 12 बन गया, जो कि माइनस का 1 आ रहा है, जो किसको बिलोंग नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर को बिलोंग। इससे आगे आप b की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 6 7 8 9 10, कितना भी कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, आपका रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएगा तो वो क्या नहीं है भाई, नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से आपका जो आर फाइंड होगा वो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ b की वैल्यू पहले रखिए, ये गलती ना करें, हमें तो a की वैल्यू पहले रखनी है। वो चीज़ आप यहाँ से इधर से स्टार्ट कर लो चाहे इधर से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इक्वल है, वो सेम है, उसको गलत नहीं कह सकते। तो फर्स्ट में मैं यहाँ से a 9 है b 1 है, तो 9 1 आएगा। नेक्स्ट a की वैल्यू 7 है b की वैल्यू 2 है, तो 7 2 बनेगा। a की वैल्यू 5 है b की वैल्यू 3 है, तो 5 3 बनेगा। a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 4 है यहाँ। नेक्स्ट है a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। ये आपके पास r है वो ऑर्डर्ड पेयर की टर्म्स में आ गया, या r है वो रोस्टर फॉर्म में आ गया। इसको अगर आप 1 5 को पहले लिख दो, फिर 3 4, फिर 5 3, फिर 7 2, फिर 9 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से हमारे पास है राइट है। नेक्स्ट हमें इसकी बतानी है भाई डोमेन और रेंज। तो डोमेन आपको बता रखी है कि इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स जो होंगे वो हमारे पास डोमेन होती है। इन कंपोनेंट्स को आप 9 7 5 3 1 ऐसे इस फॉर्म में लिख लो, और चाहे आप इनको 1 3 5 7 9 लिख दोगे तो भी राइट। नेक्स्ट हमें इसकी बतानी है भाई रेंज। क्या बतानी है, रेंज। रेंज और बतानी है तो रेंज के लिए सेकंड कंपोनेंट्स लेने हैं। तो सेकंड क्या क्या हमारे पास, 1 2 3 4 5। इनको भी कोई बच्चा अगर 5 4 3 2 1 लिख दे, या 3 4 2 1 5, कैसे भी इनको आगे पीछे एलिमेंट्स को करके लिख दे तो भी हमारे पास क्या है, राइट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये अच्छे से आप पहचान गए होंगे कि भाई रिलेशन को फाइंड करने के लिए आपके पास अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है तो ऐसे कोई ना कोई एक कंडीशन, एक रूल हमारे पास गिवन है, और उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको फॉलो करके उसके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करते हैं। इसको हम उस रिलेशन के रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और इस रोस्टर फॉर्म के जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है। इसी रोस्टर फॉर्म के सेकंड कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास रेंज होती है।
और जो कंप्लीट आपका बी जिसको बिलोंग करता है, जैसे यहाँ बी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो ये आपके पास इसकी क्या कहलाएगी, कोडोमेन कहलाएगी। यहाँ कोडोमेन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे, नेचुरल नंबर है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करें।